गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयत्र च पितृवर्तमार्गदर्शिता नमो गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, परम पिता परमेश्वर, आपसे यही प्रार्थना है कि हमारे जीवन में सद्ज्ञान सद्भाव उत्पन्न हो जाए, हमारा जीवन आपके प्रति समर्पित हो जाए, हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। इसी कामना के साथ आज का सच्चिंतन प्रारंभ करते हैं। परमात्मा का प्रकाश सभी के जीवन में आए, इसके लिए क्या करना चाहिए? आज का जो वीडियो है जिसमें हम चर्चा करेंगे कि परमात्मा का प्रकाश हम सबके जीवन में किस तरह आ सकता है और हम सब अपने जीवन में ऊपर कैसे उठ सकते हैं। ऊपर उठने का केवल एक मार्ग होता है, वो है साधना। किसको साधना है? साधना से जो अभिप्राय लोगों ने लगा रखा है कि देवता को साधना है, देवी को साधना है, भगवान को साधना है, शक्ति, इन सबको नहीं साधना है। आपको स्वयं को साधना है, जीवन को साधना है। और उसके लिए जो सबसे आवश्यक कार्य है, उपासना। आप जितनी जितनी उपासना करेंगे, उपासना का तात्पर्य होता है अपने आप को ईश्वर में समाहित कर देना, अपनी आहुति दे देना। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय जी माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में, दादा गुरुदेव के प्रेम रूपी प्रकाश में हम आप सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम केवल माध्यम है, ज्ञान गुरुदेव का है। तो जब आप यज्ञ में आहुतियां देते हैं तो क्या होता है? आप देखिए, लर्निंग बाय डूइंग की परंपरा से ऋषियों ने जो संदेश दिया, जो हमें सिखाया, वो क्या सिखाया? ऋषियों का जो संदेश था कि आप पूरा जीवन यज्ञमय बन जाए। जीवन यज्ञमय कैसे बनेगा? जब हम यज्ञ में आहुतियां डालते हैं तो उन आहुतियों का होता क्या है? वो भी अग्नि स्वरूप बन जाती हैं और अपने से कई गुना ताकतवर हो जाती। उसी तरह अगर हम अपनी आहुति परमात्मा रूपी प्रकाश में डालेंगे तो हमारे अंदर भी परमात्मा का प्रकाश प्रस्फुटित हो जाएगा और हमारी शक्ति भी अनंत गुना हो जाएगी। जिस तरह एक बूंद नदी में मिलने पे नदी हो जाती है, गिलास के पानी में मिलेगी तो गिलास हो जाएगी, तालाब में मिलेगी तालाब हो जाएगी, और समुद्र में मिली तो क्या? समुद्र हो जाएगी। ठीक, अगर हम स्वयं की अपनी आत्म चेतना को परमात्म चेतना में विलीन कर देते हैं, अपने अस्तित्व को तो हम खो देंगे, लेकिन परम अस्तित्व को प्राप्त करेंगे। परम अस्तित्व है परमात्मा का अस्तित्व, जो शाश्वत है, हमेशा है और हमेशा रहेगा। हमारे साथ साथ एक बार गायत्री महामंत्र आप लोग बोले, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम लोग अब आगे की चर्चा करते हैं। आज जो है हम आप सभी को साधना के विषय में बताएंगे कि जीवन कैसे सधता है और वास्तव में मनुष्य आगे की तरफ कैसे बढ़ सकता है। सबसे पहली बात जो हमारे समझ आती है कि जब हम साधना के प्रकाश को अपने अंदर धारण करेंगे तो क्या होगा? क्या हम उन्नति के पथ पे जाएंगे कि अवनति के पथ पे जाएंगे? उन्नति अवनति और सदगति मनुष्य की जो होती है, वो सदगति होती है परमात्मा रूपी प्रकाश से।
मनुष्य जो है सदगति को प्राप्त करता है अगर वो परमात्मा के प्रकाश में अपने आप को विलीन कर ले।